मैं चंदन कुमार आप सभी विद्यार्थियों को प्रारॉक्स बीएसवी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको 2021 की तैयारी के लिए बेहतर शिक्षकों के द्वारा तैयारी किया जा रहा है। तो आप लोग भी जुड़िए और अपने दोस्तों को इससे जुड़ाइए। हमने इस चैप्टर के जरिए प्रकाश का परावर्तन में क्या क्या हमने पढ़ाया है उसको हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में क्या क्या कवर किया है। वहाँ मैंने आसान भाषा में प्रतिबिंब बनाना सिखाया कि अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है और आपको यहाँ पे ये बतलाने वाले हैं कि उपयोग कैसा हो सकता है। तो चलते हम लोग फर्स्ट चैप्टर का जो है पॉइंट आगे जो बचा हुआ उसको कवर करेंगे। यहाँ पे ये बतलाया गया है कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है हम लोग क्या क्या चीज़ में कर सकते हैं। जैसे हजामती दर्पण में आपने देखा होगा कि हजामती दर्पण में जो होता है हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हजामती दर्पण में यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टॉर्च वाहन के हेडलाइट में। टॉर्च जो होता है और वाहनों के हेडलाइट में, अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो ये हेडलाइट हम लोग का है। हेडलाइट कहने का मतलब कि वाहन का अगला वाला भाग। अगर वाहन का अगला वाला भाग का हम लोग प्रयोग करते हैं अर्थात वह क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा अवतल दर्पण। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरा क्या है, ये अवतल दर्पण में प्रयोग करने वाला हेडलाइट है जो सामने होता है। दूसरा ये हम लोग का आता है सर्च लाइट में। सर्च लाइट कहने का मतलब कभी कभी देखा होगा कि कोयले के खान में जो व्यक्ति जाता है वहाँ तो प्रकाश चाहिए, और जब प्रकाश चाहिए तो क्या होती है वहाँ पे अपने साथ सर्च लाइट लेके जाता है खोजने के लिए, या खोजी जो भी होता है उसमें। नेक्स्ट हम लोग का है डॉक्टरी प्रयोग में। कभी कभी देखा होगा कि आपने इस तरह का कि एक डॉक्टर होता है जो अपने हेड पे क्या करता है, यहाँ पे लगाए हुए रहता है एक तरह का दर्पण, और वो दर्पण होता है वो लाइट नहीं क्या होता है, वो दर्पण होता है। ये दर्पण क्या करता है, जब प्रकाश की किरणें जब इस पे पड़ती है तो ये क्या करता है, परावर्तन के बाद एक बिंदु पर कन्वर्ज करता है। और शुरू में मैंने बताया था इस बात को कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम बताएंगे, उसमें बताएंगे कि ये जो होता है ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, अर्थात ये क्या होगा, अभिसारी या अपसारी। तो जवाब आएगा आपका कि कोई भी बिंदु अगर कहीं से आ रही है और एक ही बिंदु पे मिल रही है तो ये बिंदु क्या कहलाती है, ये बिंदु हमारा कहलाता है अभिसारी। ये पूरे प्रकाश को, यहाँ से अगर प्रकाश आ रहा है तो पूरे प्रकाश को एक बिंदु पे ये क्या करती है, मिला देती है, और आपका गला या नाक का जो भी होता है या कान का जो भी बीमारी अर्थात जो दिक्कतें होती है उसको वो लाइट करके दिखलाता है, वहाँ पे स्पष्ट डॉक्टर देखते हैं। तो हम लोग का यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अगर पूछा जाएगा कि डॉक्टर लोग जो होते हैं किस दर्पण का प्रयोग करते हैं तो जवाब आएगा अवतल दर्पण का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सौर भट्ठी में। अभी हम लोग का एक नया सिस्टम चला है सौर भट्ठी वाला, अर्थात जब सूर्य की उष्मा जो होती है इस पे पड़ती है और पड़ने के बाद क्या होता है उससे हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में कोई चीज़ हमको उत्पादन करना होगा तो सौर भट्ठी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि हजामती दर्पण का जो होता है प्रयोग टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, डॉक्टरी प्रयोग में और सौर भट्ठी में, इन सब चीज़ों में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो ये प्रयोग होता है हम लोग का किसका, अवतल दर्पण का। हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्या है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि अवतल ये दर्पण का प्रयोग हम लोग हजामती दर्पण में कैसे करते हैं सो विशेषकर। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण है इसका मतलब कि प्रयोग कर रहे हैं किसका, तो दाढ़ी बनाने का। जब हम दाढ़ी बनाते हैं उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, मुख्य उद्देश्य, तो ये हमारा ध्रुव हुआ, यहाँ पे हमारा फोकस होती है, और वस्तु जो होता है उसको ध्रुव और फोकस के बीच में ही रखा जाता है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था आपको प्रतिबिंब जिस समय बनाए थे उस समय हम बताया था उस चीज़ को कि ये जो होता है पोल और ध्रुव के बीच जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। अर्थात ये छोटा सा वस्तु जो आपको दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब बनाने तो सबको आ गया होगा। क्या करेंगे, पहला हेड से किरण, दो किरणों को निकालते हैं, पहला जो होता है ऐसे टकराकर फोकस से होके जाएगा, और दूसरा बताए थे कि ये किससे होके जाता है, तो ये वक्रता केंद्र से होके जाता है। और दोनों को जब आगे की तरफ मिलाएंगे तो ये पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आके ये कट रहा है, और जब यहाँ पे आके ये कटेगा तो क्या होगी, यहाँ पे इस वस्तु का जो होगा इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और जब इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा इसका मतलब कि अपना चेहरा जो है उसमें बड़ा करके देख सकते हैं, और फिर दाढ़ी बनाएंगे ताकि ये कटे नहीं और अच्छी तरह से शेविंग हो सके। तो यहाँ भी वही काम किया हम लोग का, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं उसमें भी यही काम हम लोगों का किया गया है। क्या कहा रहा है यहाँ पे ये बतला रहा है
देखिए ये जो चीज़ है हम लोग का वही यहाँ पे बता रहा है। एक व्यक्ति है और व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना आईना में चेहरा देखकर और साथ में शेविंग कर रहा है। तो आप लोग कैसे इसमें किया उसके बारे में यहाँ डिप्ली दिया हुआ है, जो हम आपको अभी बताएं कि कैसे हम बना सकते हैं। कहाँ पे रखता है, अर्थात जो व्यक्ति होता है दाढ़ी बनाते समय अपना चेहरा को फोकस और किसके बीच रखेगा, ध्रुव के बीच रखेगा, इससे उसका बड़ा बनेगा। अब आगे प्रयोग हम लोग देखेंगे। अभी जस्ट अवतल दर्पण के बारे में देखें, हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में देखेंगे। उत्तल दर्पण क्या कहता है, उत्तल दर्पण ये बात बोलती है कि किसी वस्तु का वो क्या करता है, छोटा नहीं बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, अर्थात उसका जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होती है। और जब उत्तल दर्पण का प्रयोग विस्तृत होगा तो इसका मतलब कि आगे नहीं, इसको साइड मिरर के रूप में प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, तो उत्तल दर्पण का। अगर गाड़ी की हेडलाइट सामने वाले की बात बोल रही है तो उसमें अवतल दर्पण होता है। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो क्षेत्र होता है, ये जिसका विजन जो एरिया होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, और बड़ा होने के कारण ये इधर की गाड़ी को भी, इधर की भी गाड़ी को, और सामने ये जो गाड़ी आ रही है उस गाड़ी को भी वो आसानी से क्या कर सकता है, देख सकता है। अर्थात आपने भी कभी देखा होगा कि मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो ये बगल का जो होता है इसमें आईना लगा हुआ रहता है, जो पीछे के आने वाली गाड़ियों को दिखलाता है, साइड में बगल के भी जो आने वाली गाड़ी होती है उसको दिखलाई देती है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहन के जो बगल में जो होता है उसको पीछे का प्रकाश देखने के लिए प्रयोग करता है। क्यों, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पे हमने ये चीज दिया हुआ है कि ये दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है इसलिए ऐसा दिखता है। अब आने वाली हम लोगों की बात इसमें और आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि आप सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल इसमें, और न्यूमेरिकल जिसको बनाने नहीं आता है बस बने रहिए मेरे साथ और आगे देखिए क्या होता है। सबसे पहला चीज होता है कि इसमें चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी आपको सीखना होगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बना सकते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या कहता है, तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी कहेगा क्या, ये हमारा क्या है, एक ऐसा ग्राफ है, समझिएगा यहाँ ध्यान से, क्योंकि जो होता है न्यूमेरिकल बनाने में चिन्ह परिपाटी सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है। ये हमारा क्या है, ये हमारा मूल बिंदु है। जब कभी हम मूल बिंदु से दाहिना तरफ जाते हैं तो क्या होता है, धनात्मक, अर्थात किसी व्यक्ति को दाहिना हाथ से अगर कोई काम किया जाए तो वो क्या होता है, ज्यादा प्रभावशाली होता है, अर्थात प्लस होगी। अगर बायां हाथ से कोई काम किया जाए इसका मतलब वो कम प्रभावशाली होता है, अर्थात माइनस। अगर मूल बिंदु से लेफ्ट की तरफ की कोई मान लेना होगा तो माइनस होगा, राइट लेना होगा तो प्लस होगा। जब कभी हम ऊपर जाते हैं, वायुयान से जाइए चाहे जो भी चीज से जाइए, जब कभी हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर का भाग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं मतलब प्लस होगा, और नीचे की तरफ जा रहे हैं मतलब क्या होगा, माइनस। अर्थात मूल बिंदु से ऊपर की दूरी को प्लस, मूल बिंदु से नीचे की दूरी को माइनस, दायां तरफ क्या होता है प्लस और बायां तरफ क्या होता है माइनस। अब इसमें समझेंगे कि क्या हमने बताया था कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को कभी आप एक दूसरे को नहीं रखिए। उत्तल दर्पण को हमेशा ऐसे बनाइए और इसका जो है ये भाग को रंगिए। क्यों कहा था उस चीज के बारे में अभी आपको विशेष जानकारी होगी। अगर क्यों कहा था इस चीज को देखना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस जो वीडियो है पहले जो बना चुका हूं उसमें जाइए और देखिए उसको। यहाँ से हमने ये कहा था कि उत्तल दर्पण क्यों लेंगे, क्योंकि बताया कि उत्तल दर्पण का जो होता है फोकस दूरी किधर होता है, ये इधर। जैसे वृत्त अगर बनाएंगे, गोला बनाएंगे, क्योंकि गोलीय दर्पण जो होता है खोखले गोले का भाग होता है यहाँ पे, तो जब गोला बनाएंगे या अवतल या उत्तल के बारे में बोल रहे हैं तो इसका फोकस तो इधर ही होगा और वक्रता केंद्र जो होगा सो इधर ही होगा। अगर अवतल की बात करते हैं तो अवतल ऐसे बनाएंगे और ऊपर का भाग ये इस तरह से पेंट कर देंगे यहाँ पे। उत्तल मतलब उत्तल, तल जिसका उठा हुआ हो, और अवतल कहने का मतलब होता है तल जिसका कैसा हो, धंसा हुआ। धंसा कहने का मतलब ये परावर्तक सतह होगा हम लोगों का। तो यहाँ से क्या होगी कि ये अगर लिया जाए तो यहाँ से इस बिंदु पे अगर ये आगे बढ़ाते हैं तो ऐसे वृत्त बनेगा, मतलब इधर फोकस होगा और केंद्र होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पॉइंट जो होता है मूल बिंदु का काम कर रहा है। जब मूल बिंदु का काम कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि मूल बिंदु से जो होता है लेफ्ट की दूरी क्या होती है, माइनस। अभी हमने बताया कि मूल बिंदु से जो होता है लेफ्ट की दूरी को क्या लिया जाता है, माइनस। नीचे का जो होता है दूरी को क्या लिया जाता है, माइनस। इधर फिर दाहिना तरफ को क्या लिया जाता है, दायां का भाग जो होता है प्लस, और ऊपर का भाग क्या लिया जाता है, ये भी हमारा प्लस होता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो भाग ले रहे हैं हम लोग ये किधर ले रहे हैं, बाएं तरफ ले रहे हैं। और जब बाएं तरफ ले रहे हैं इसका मतलब ये फोकस दूरी क्या हो जाएगा, माइनस। और यहाँ से यहाँ जो होता है हमको वक्रता त्रिज्या होता है, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। अर्थात इसमें कहीं भी किसी वस्तु को रखेंगे तो दर्पण से लेफ्ट की तरफ रखते हैं, अर्थात ये भी क्या हो जाएगी,
माइनस होगी। अर्थात यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता केंद्र और ये तिर्जा, केंद्र से जो है दूरी होता है तिर्जा को मापते हैं, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगा उसको वक्रता तिर्जा कहेंगे। अर्थात ये वक्रता तिर्जा, फोकस दूरी और वस्तु दूरी सब क्या होगी, माइनस होगी। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर ये बना रहा है काल्पनिक झूठा तो प्लस होगा, अगर ये बना रहा है वास्तविक मतलब कि, तो ये क्या हो जाएगा, दर्पण के जस्ट लेफ्ट बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब और हमेशा क्या होगा, प्लस होगा और माइनस होगा। तो इसमें आप बता सकते हैं कि प्लस होगा या माइनस होगा उसको, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि दर्पण से जैसे ही हम लेफ्ट जाते हैं तो लेफ्ट की चीज जो होती है वो क्या होती है, माइनस। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, हम बताए हुए प्रतिबिंब बनाने के वक्त ये वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वह लेफ्ट की तरफ बनता है और काल्पनिक दर्पण के बाद इधर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अर्थात ये मूल बिंदु के जस्ट बाद बनता है, तो प्लस होगा। आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा, प्लस लेते हैं। तो यहाँ हम बोल सकते हैं क्या क्या पॉइंट, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है कैसा होगा, निगेटिव। आगे अगर वक्रता तिर्जा के बारे में बोला तो वो भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। फिर अगर बोल रहा है कि इसका जो पॉइंट हम लोग वस्तु दूरी जो लेते हैं, वस्तु दूरी उत्तल हो या अवतल हो, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि उसको हमेशा लेफ्ट की तरफ ही रखा जाता है, अर्थात वो क्या होगा, माइनस होगा। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब जो होगा ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, वास्तविक बना रहा है या काल्पनिक बना रहा है। अगर वास्तविक बनाएगा तो ये हो जाएगा निगेटिव और काल्पनिक बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अर्थात ये डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब बनने वाला क्या है। तो आपने समझा चिन्ह परिपाटी को कि ये हमारा मूल बिंदु होता है, अगर इससे इधर की दूरी लिया जाए तो ये निगेटिव होगा, ऊपर का लिया जाए तो ये प्लस होगा, लेफ्ट की तरफ लिया जाए तो माइनस होगा और नीचे की तरफ लिया जाए तो ये माइनस। लेफ्ट और ये माइनस होगा, राइट और ऊपर प्लस होगा। तो चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, जिसमें हम बता रहे थे पॉइंट को। क्या हमने बताया कि उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है ये तो समझा दिया, फिर चिन्ह परिपाटी जस्ट हमने समझाया। और क्या यहाँ बोले कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी और वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बदलेगा कौन, तो बदलेगा वही क्या, प्रतिबिंब। अर्थात प्रतिबिंब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उसने क्या बनाया है प्रतिबिंब। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रतिबिंब हमेशा त्रिज्या r होती है, r को हमेशा क्या लेना है, वक्रता त्रिज्या को। वक्रता त्रिज्या जो होती है कैपिटल R से डिनोट किया जाता है उसमें, और कैपिटल R से डिनोट करते हैं हम लोग, और उसमें क्या होगा, वो प्लस होगा या माइनस। तो अभी जस्ट हमने समझाया है कि वो क्या होता है, वो होता है हम लोग का लेफ्ट की तरफ अवतल दर्पण में, अर्थात माइनस होगा। फिर हम लोग बताए फोकस दूरी, वो भी माइनस होगा, और वस्तु दूरी ये उत्तल हो या अवतल दोनों में क्या होगी, माइनस। ये याद रखिए क्योंकि न्यूमेरिकल में ये सबसे अहम भूमिका निभाती है। चलते हैं आगे की तरफ, आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी धनात्मक होती है और वस्तु दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इस चीज के बारे में तभी हमने बताया कि उत्तल दर्पण के बारे में कहा जाए तो उत्तल दर्पण जो होगा ये कैसा होगा, तो इस तरह का होगा, अर्थात ये नीचे वाला भाग पेंट होगा इसका। अर्थात जब ये क्या सीधा हम खींचेंगे तो आगे की तरफ बढ़ा रहे, मतलब इधर इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अर्थात फोकस और त्रिज्या किधर होगा इसका, तो वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या कहलाती है r, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है f। तो ये देखिए मूल बिंदु से दाहिना तरफ, और दाहिना तरफ मतलब क्या, प्लस, अर्थात फोकस प्लस और वक्रता त्रिज्या क्या, प्लस। लेकिन वस्तु को भी बताया कि किधर रखा जाता है, तो वस्तु को हमेशा लेफ्ट की तरफ रखा जाता है, और लेफ्ट की तरफ मतलब इसका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस। लेफ्ट की तरफ कोई भी चीज को रखते हैं तो क्या होता है, वो माइनस होता है। अर्थात वस्तु दूरी जो है लेते हैं क्या लेंगे, माइनस। तो पूछेगा कि अब तक उत्तल दर्पण में इसका फोकस दूरी प्लस होगा, वक्रता त्रिज्या प्लस होगा, और प्रतिबिंब बताएं कि हमेशा काल्पनिक होता है, मतलब ये भी क्या आएगा, प्लस आएगा। कभी भी उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनती है, इसलिए प्रतिबिंब की जो दूरी होगी भी का मान वो भी क्या होगा, प्लस आएगा। तो यहाँ से हमने पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं दर्पण सूत्र का, जो हम लोग को एक अहम भूमिका निभाती है न्यूमेरिकल बनाने में। क्या होगा, दर्पण सूत्र ये कहलाता है कि अगर ये 1/f है तो 1/v प्लस 1/u को जोड़ते हैं। कभी कभी कोई स्टूडेंट जो होता है वो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाती है, जब लेंस पढ़ लिया और दर्पण सूत्र पढ़ लिया तो पता नहीं चलता है कि माइनस दे या प्लस। तो उसके लिए एक बात याद रखिए, आप अपना चेहरा में जब प्रतिबिंब को देखते हैं किसी दर्पण में, आप अपना चेहरा को अगर किसी दर्पण में देख रहे हैं मतलब अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं, और जब कभी भी अपना सुंदरता को बढ़ाएंगे दर्पण में अर्थात आईना में, तो उसको जगह पे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मतलब
प्लस होगा, अर्थात 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लिख सकते हैं। हमने प्रूव किया था कि फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात यहाँ दे सकते हैं कि 1/v प्लस 1/u। अगर 1/u है इसके जगह 1/f की जगह हम क्या लिख सकते हैं r/2, तो r और बटा में कितना देंगे 2, जो कि 2 कहाँ हो जाएगा, ये भागा में है, पलट के ऊपर जाएगा, तो इसी को लिखे हैं 2/r। अर्थात एक फार्मूला ये होता है और दूसरा फार्मूला ये होता है। कब? जब क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें वक्रता त्रिज्या दिया होगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, और क्वेश्चन पढ़ेंगे अगर फोकस दूरी दिया होगा तो इसका प्रयोग करेंगे। नहीं, आपको लगता है कि हम इसी से बनाएंगे तो पहले क्या कीजिए, अगर वक्रता त्रिज्या दिया है तो उसका फोकस दूरी निकाल सकते हैं, फिर बना सकते हैं। न्यूमेरिकल आगे दिया हुआ है, बस बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि कैसे न्यूमेरिकल आसान बनाते हैं हम। तो आगे चलते हैं। इसमें आगे का पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट आता है कि आवर्धन। आवर्धन मतलब ये बतलाता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कितना बड़ा बनता है। आवर्धित मतलब बड़ा, अर्थात जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का वो कितना बड़ा बन रहा है। तो कितना बड़ा बनता है उसको क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। और आवर्धन में क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात निकालेंगे। आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं मैग्नीफाइंग, और ये बतलाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब h डैश और वस्तु की ऊंचाई मतलब h बराबर माइनस में v और बटा में कितना u, यही चीज बतलाता है। यहाँ पे माइनस v और बटा में u क्यों आया, इसको हम जस्ट अभी डिराइव करते हैं। क्या करेंगे कि ये हम लोगों का अवतल दर्पण है, और ये जब अवतल दर्पण है यहाँ से हम क्या किया है, इसको पेंट कर दिया है। ये हमारा मूल बिंदु हुआ, यहाँ हमारा फोकस होती है और ये हमारा केंद्र होता है। बताएं हमने कि यहाँ पे जब ये समांतर जब किरणें आती है मुख्य अक्ष के, यहाँ समझिएगा, जब मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती है वो क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। और दूसरा बताएं कि यही जब किरणें क्या होगा, इस पे आएगा, इस बिंदु पे। अर्थात शुरू में हमने बताया था कि इस चीज को आप याद रखिए, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जाइए उस पर देखिए। उसमें बताए थे कि कोई भी अगर किरणें जब यहाँ पे आती है, किस पे, ये ध्रुव पर आती है, तो जितना डिग्री कोण बनाते हुए आएगी उतना ही डिग्री कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। अर्थात जितना डिग्री कोण बनाते हुए आती है उतना ही डिग्री कोण बनाते हुए क्या होती है, वो लौट जाती है। और लौट जाती है इसका मतलब यहाँ पे क्या खो रही है, कट रही है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो सोचिए कि वस्तु यहाँ पे है, ये वस्तु यहाँ पे रखे हुए हैं, इसके मूल बिंदु से जो है ये निकाले इस तरह से 2 किरणें, एक जो है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर जाएगा, दूसरा को हम किससे ले जा रहे हैं, तो दूसरा को ले जा रहे हैं यहाँ ध्रुव से। अब देखते हैं क्या होता है इसमें, कैसे वहाँ v और u माइनस में आएगा। यहाँ अगर आवर्धन की बात कहा जाए तो यहाँ देखिए, ये जो हम लोग का आता है ये पॉइंट इधर वस्तु को कहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है इस तरह से बन रहा है हम लोग का, यहाँ से और यहाँ तक, और ये जो होता है पॉइंट हम लोग का कहलाता है ये। तो v और u वस्तु का कहाँ रखे हुए हैं, यहाँ। अर्थात मूल बिंदु से जो दूरी हुआ इस बिंदु का, एक मिनट आप लोग समझिएगा ध्यान से, मूल बिंदु का जो दूरी हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, वस्तु दूरी कहलाएगा। और मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी जो हुआ वो प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। अब हमने ये चीज क्या कहा इसमें कि ये और ये दोनों क्या होगा, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो हमारा जो है कोण यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, अर्थात ये जो एंगल होगा, मैंने बताया था आपको इस बारे में कि ये जो होता है पोल होती है, और पोल पर जितना डिग्री कोण बनाते हुए कोई किरण आएगी उतना ही डिग्री बनाते हुए लौट जाएगी। अर्थात ये और एंगल क्या हुआ, इक्वल हुआ। यहाँ से ये 90 डिग्री बन रहा है और ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल ऐसे देखिए यहाँ। तो इसमें और ये इसमें दोनों क्या होगा, इक्वल हो गया। बीच का भाग ये क्या है, हमारा सेम है। अर्थात राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रेंगल से दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगी। और जब त्रिभुज समरूप होगी इसका मतलब ये बोल सकते हैं हम क्या कि ये जो लंबाई है, मतलब यहाँ अगर बिंदु हम ए दे रहे हैं और यहाँ बी दे रहे हैं, अर्थात ए बी, एक त्रिभुज लेते हैं, यहाँ मान लीजिए हम दे रहे हैं ए बी, ये पी हो गया, पी तो है पहले से ही, इसको मान लेते हैं हम एफ, क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं। पहले से P था उसको हम F मान लेते हैं। ये मान लीजिए F है, ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, आप समझ में आएगा। अब ये मान लीजिए कि FPB, FPA,
एफ पी ए अगर एक त्रिभुज है जो राइट एंगल का काम कर रहा है, यहाँ से ऐसे और ऐसे, समझिएगा। फिर एक हमारा जो है यहाँ पे इस तरह से बना रहा है, ये राइट एंगल ट्रेंगल हुआ, दूसरा ये भी राइट एंगल ट्रेंगल है। अभी हमने बताया कि 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। फिर हमने बताया यहाँ पे कि ये जो लंब आ रही है इसमें आने वाली किरणें दर्पण से जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आती है उतना ही डिग्री से लौट जाती है। तो ये और ये एंगल बराबर हुआ, ये एंगल बराबर हुआ, तो यार दोनों में ये साइड जो है कॉमन है। आप लोग पढ़ा होगा मैथ अच्छी तरह से तो ये समझ पाएंगे, और आशा रखते हैं कि वो अगर वहाँ नहीं है तो यहाँ कम से कम समझिए। तो राइट एंगल ट्रेंगल दोनों मतलब समरूप हुआ। और आपने पढ़ा हुआ अगर समरूप त्रिभुज का जो होता है, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी और बटा में लिख रहे हैं यहाँ पे हम, ये जब इसका लंब लिए, ये इस नीचे वाला ये त्रिभुज का अगर लंब ले रहे हैं तो ऊपर जो है ये त्रिभुज, इसका भी क्या करेंगे हम लोग लंब लेंगे, अर्थात एफ ए या ए एफ। क्या लिखते हैं यहाँ पे एफ ए या ए एफ, अर्थात ये ऊंचाई और ये ऊंचाई बराबर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये पलक का त्रिभुज का ये हुआ और दूसरा त्रिभुज का ये, अर्थात यहाँ पे हम लोग का दूसरा त्रिभुज का ये भुजा लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, अभी हमने बताया इसको प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी। अर्थात ये P हुआ और यहाँ पे क्या है, ये P और यहाँ पे A है या B मान लीजिए पॉइंट पर, AB जो है यहाँ पे ये लंबाई हुआ, तो P से A पर प्रतिबिंब बना रहा है तो PA हो जाएगा। क्या होगा? PA हो जाएगा। और बटा में फिर क्या लिख दें हम, तो यहाँ पे ये P से फिर यहाँ ये जो वस्तु रखा हुआ है FM, ये वस्तु क्या रखा हुआ है FM, अर्थात ये हमारा FM हो गया। तो ये वस्तु की दूरी हो गई और ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई, ये प्रतिबिंब दूरी हो गई, ये वस्तु दूरी हो गई, ये ए बी जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये क्या हो गया वस्तु की ऊंचाई। किस तरह से लिखें? ये दोनों त्रिभुज को क्या करके, समरूप करके। और जब समरूप कर दिए तो बताए हैं कि समरूप त्रिभुज का जो होता है, ये हाइट अगर लंब ले रहे हैं नीचे वाला, अर्थात ए बी ये हाइट है इसका लंब, तो ये भी इसका लंब क्या हो जाएगा एफ एम जो होगा, या एफ इसको मान लीजिए या एफ एम मान लीजिए, जो भी है यहाँ पे ये एम, ये m है, ये f है, अर्थात ये वस्तु की ऊंचाई हो गया। तो यहाँ हम ये बतलाएंगे कि ये जो पॉइंट हम लोग का, ये प्रतिबिंब का ऊंचाई, नीचे वस्तु का ऊंचाई। आगे इसी का रिलेशन निकाले हैं कि ये इसका जो है एक भुजा हो गया fm, अर्थात pa और pb, p यहाँ से ले रहे हैं, m यहाँ से आ रहा है, या p ले रहे हैं, a आ रहा है, अर्थात ये बतलाता है कि यहाँ से p और यहाँ से a। देखिए बाद वाला जो है a, ये प्रतिबिंब बता रहा है कि यहाँ पे प्रतिबिंब कट रहा है, यहाँ पे इस बिंदु पे, तो इस बिंदु पे कट रहा है, इसका मतलब कि ये प्रतिबिंब दूरी हो गया। और यहाँ पे p है और m है, तो यहाँ पे pm ये बतला रहा है कि ये क्या है, वस्तु की दूरी है। तो हमने पढ़ा है वहाँ से, समझिएगा ध्यान से एक बात को, अभी आया था, इसको मिटा दें, अगर इसको मिटा देते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगी। यहाँ पे देख रहे हैं हम ए बी बताए हम ना, यहाँ पे हमने बताया कि ए बी है ये और पी ए है, अर्थात ए बी को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं हम लोग, ए बी जो है हमारा ये ऊंचाई है, क्या चीज़ का, प्रतिबिंब का, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' मान लेते हैं। अब ये बताइए कि दर्पण जो मूल बिंदु हम लोग खींचे थे, ऐसे अगर यहाँ पे परिपाटी खींचे हैं, चिन्ह परिपाटी, तो मूल बिंदु से नीचे का जो पॉइंट लिया जाता है वो क्या चीज़ होता है, माइनस होता है। और आगे वस्तु जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर मूल बिंदु से पॉइंट क्या होता है, प्लस होता है। तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई ऐसे लिखे, ये माइनस कहाँ से है तो मालूम चला गया होगा। अब आगे ये दूरी हम ले रहे हैं प्रतिबिंब का, तो प्रतिबिंब दर्पण से लेफ्ट की तरफ है, मतलब लेफ्ट वाला क्या होता है, माइनस होता है। और वस्तु को बताएं हमेशा क्या लेना है, माइनस लेना है, अर्थात इससे इसको अगर काट देते हैं तो ये माइनस जो होगा क्या होगा, उधर जाएगा, h' बराबर ये माइनस उधर जाने के बाद माइनस b बटा में क्या होता है, u होता है। अर्थात हम लोग यहाँ से ये पता कर लिए कि m बराबर h' होता है, वो क्या हो जाएगा, माइनस b/u होगा। कैसे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि जब दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हुआ, तो समरूप त्रिभुज का क्या निकला था, तो समरूप त्रिभुज का जो होता है संगत भुजा हम निकाले थे। तो यहाँ से उसका ऊंचाई अगर लंब ले रहे हैं, ये मान लीजिए कि एक त्रिभुज का लंब से दूसरे त्रिभुज का अगर CD यहाँ पे लंब है, इसका रिलेशन निकाल रहे हैं, और दूसरे त्रिभुज के भुजा, दूसरे त्रिभुज का जो भुजा आया था, जो हमारा क्या था, प्रतिबिंब का लंबाई, और ये मान लीजिए कि इस जगह पे दूसरा ये भी है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, इसको मान लीजिए, और नीचे हमारा CD जो है, ये अगर क्या चीज़ आ रहा है, वस्तु की लंबाई आ रही है।
तो यहाँ अगर दोनों का रिलेशन लंब लंब से निकाले और ये दोनों का रिलेशन अगर भुजा भुजा से निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये हम निकाल के लाए थे वहाँ पे कि ऊंचाई अगर नीचे की तरफ प्रतिबिंब बन रहा है मतलब एच डैश, उसके आगे नीचे बन रहा है मतलब चिन्ह परिपाटी क्या माइनस, और इसके जगह पे वस्तु ऊपर है, मूल बिंदु से कहाँ था, वस्तु को ऊपर रखते हैं मतलब प्लस, और आगे ये हमारा लेफ्ट की तरफ प्रतिबिंब बन रहा था, लेफ्ट बनने वाला चीज माइनस होता है और माइनस यू, दोनों को क्रॉस करने के बाद पता चला कि आवर्धन जो होता है एम वह प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई और बराबर माइनस भी और बटा में यू। तो याद रखिएगा ये फार्मूला निकाल कर आया है, आपको जरूरी नहीं है कि आप इसके जगह माइनस रखें, ये फार्मूला निकाल के आया सबको काटने के बाद, इसलिए डायरेक्ट माइनस लगाइए और जितना ये प्रतिबिंब की रहेगा और मान और प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी उसको मान को सिर्फ रखिए, बस बनाइए बन जाएगा। चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो पीछे फिर वीडियो को रिकैप कीजिए और उसको बढ़िया ढंग से समझिए और फिर आगे बढ़िए। तो चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट की तरफ जिसमें हम बताए थे ये हमारा पॉइंट था। इस बिंदु को कुछ भी मान के बना सकते हैं यहाँ पे आप। अगला हम लोग का पॉइंट आता है जिसमें हम बताएं कि ये जो होता है हम लोग का कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से हम जो है बना सकते हैं न्यूमेरिकल को। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पहले क्या करना होगा, आप पढ़िए न्यूमेरिकल को कि न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, पहले उसको नोट कीजिए। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है हम लोग का, न्यूमरल वैल्यू जहाँ पर भी रहेगा उसको अंडरलाइन कीजिए। दर्पण देखिए कौन सा है और साथ में उसका फॉर्मूला लगाइए। देखिए हम बनाते हैं कैसे, आप भी बनाइएगा, बनेगा, सबसे बनेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बनेगा, आप लोग भी बनाना सीख जाइए। समझिए क्या कर रहा है कि ये एक दर्पण है, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। पहले इसको नोट किए, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसको नोट कर लिए। इसका मालूम हो जाना चाहिए कि जब अवतल दर्पण है मतलब फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, वस्तु दूरी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। चलो ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, 20 सेंटीमीटर का है, कितना है उसका दूरी, फोकस दूरी कह रहा है 20 सेंटीमीटर, अगर एफ ले रहा है तो माइनस में क्या लेंगे 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि बताएं कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। आगे दिया हुआ है कि एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु को रखी गई है मतलब क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी कहाँ पे रखी गई है, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर। बताएं कि उत्तल हो या अवतल, हमेशा माइनस होगा, उसका कितना होगा 30 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हम लोग फार्मूला, जब ये चीज दिया गया है तो पूछ रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अर्थात ये भी का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये भी का मान पूछ रहा है, अर्थात ये प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो हमको निकालना होगा। क्या है फार्मूला इसका, तो हमने बताया था कि 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र में जब दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो उसकी अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं, अर्थात बढ़ाने का काम हो रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा। कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जिसमें लेंस सूत्र आता है तो वहाँ पे क्या होगा, माइनस या प्लस। तो जब सूत्र दोनों पढ़ने के बाद अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और एग्जाम में गलत लिखता है, तो एक तरीका याद रखिए कि जब भी कभी दर्पण में चेहरा देखते हैं तो अपनी प्रतिभा जो होता है, अपनी चेहरा की जो सुंदरता होती है उसको बढ़ाते हैं, बढ़ाने का मतलब प्लस। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब बिंदु को रखेंगे, जो जो चीज दिया हुआ उसको पुट करेंगे, आंसर आएगा, कोई खास नहीं है इसमें। जो चीज मैंने बोला उसको पहले देखिए, अवतल दर्पण था, फोकस माइनस होगा, वस्तु तो हमेशा माइनस होता है। रखिए अब ये दिया हुआ है 1/20, तो माइनस कितना हो जाएगा 20 इक्वल भी का वैल्यू निकालना है तो इसको जस्ट का तस छोड़ देंगे, प्लस ये दिया हुआ है u, कितना दिया हुआ है, तो माइनस में कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ये वैल्यू लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, जगह कम है थोड़ा। तो जब इसको हम मिटा दें यहाँ पे और उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या कर रहे हैं। ये जो हमारा वैल्यू है v को उधर छोड़ देंगे, इधर इसको लाएंगे, अर्थात 1 माइनस लिख सकते हैं 1/20, ये नीचे वाला भाग को ऊपर ले गए तो माइनस, और यहाँ ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी माइनस। ये प्लस माइनस अगर माइनस हो जाएगी तो बराबर के इधर अगर इसको लाना होगा, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस, और ये माइनस को जब बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1/13। अब क्या करना है, v को उधर ही रख देना है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30-20 का एलसीएम कितना आता है 60 आ जाएगा। 30-20 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए, ये 4 गुना 5 हो जाएगा और ये 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। दोनों में कॉमन 5-5 है मतलब 5, ये 2-4 में बड़ा कौन हो जाएगा, तो 2-4 में बड़ा हो जाएगा 4 और बच गया हमारा कितना 3, अर्थात 5 चौका 20 और 20 कितना हो जाएगा 60। अर्थात इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया हम लोगों का, वो हम लोग का निकल के आया कितना 60 आया। आगे हम क्या करेंगे, इसका अब पॉइंट लिखेंगे। क्या है
कि अगर 20 में इससे कर रहे हैं तो लघुत्तम तो सबको बनाते आते होंगे। इसका मतलब कि ये है कि आप लोग अगर 10th में पढ़ रहे हैं तो लघुत्तम बनाने आया तो होगा। बस इसको क्या करना है, हमको लघुत्तम बना देना है। और बनाने के बाद पता चला कि अगर माइनस हुआ 3 है या प्लस क्या है 2 है, अर्थात माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस आंसर आएगा। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 होगा, बटा कितना आएगा 60। 1/v का वैल्यू कितना आया, तो 1/v का जो वैल्यू है हम लोग का निकल के कितना आया, 1/v का वैल्यू हम लोगों को निकल कर वो माइनस में 1/60 आया। अगर v को ऊपर भेजते हैं तो 60 भी क्या होगा, ऊपर जाएगा, लेकिन किस में, माइनस में। अर्थात ये कहाँ पे बनेगा, तो माइनस प्रतिबिंब बनाता है। ये बतलाता है कि वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक। अर्थात जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। कितना दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको समझ में आया होगा। फिर से इस वीडियो को देखिए और बनाइए। कोशिश कीजिए कि पहले हम समझे किसी भी चीज़ को और फिर बनाइए। क्या किया मैंने, पहले दर्पण को देखा और दर्पण अगर देखने के बाद इससे आधा से अधिक क्लियर हो जाता है कि कौन सा प्लस लगाना है या कौन सा माइनस लगाना है। हम आगे बढ़ेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। मैंने जो है हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया है न्यूमेरिकल पर। इससे आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है बनाए हैं उस पर अधिक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जो भी बुक का है उसको लीजिए, बनाइए। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसमें क्या कर रहा है। ये बोल रहा है यहाँ पे कि एक अवतल दर्पण है। फिर यहाँ पे कौन सी दर्पण की बात कही गई, अवतल की। एक अवतल दर्पण है तो इसको मालूम चल गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या जो भी होगा वो निगेटिव होगा। तो बोल रहा है एक दर्पण जो है अवतल, इसका फोकस दूरी कैसा है, तो ये फोकस दूरी जो है इसका दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिए हो तो मालूम हो गया क्योंकि ये हमेशा लेफ्ट की होता है, किसमें, अवतल दर्पण में। फिर बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु कितना सेंटीमीटर ऊंचा है, मतलब ऊंचाई दे दिया गया है वस्तु का कितना, 2 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से कितना सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब यहाँ दे दिया किसका, तो वास्तविक प्रतिबिंब। और जब कभी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो समझिए कि जब वास्तविक है इसका मतलब क्या हो जाएगा, दर्पण के लेफ्ट बनेगा राइट। तो आप लोगों का जवाब आएगा कि लेफ्ट बनेगा, और लेफ्ट बनेगा मतलब कैसा होगा, माइनस होगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। क्या कर रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं किसमें, तो दर्पण से जो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बना था उसमें। क्यों यहाँ पे लगाएं, क्योंकि ये क्या होता है, माइनस लगाएं। वस्तु की ऊंचाई में क्यों नहीं लगाएं, कि वस्तु की ऊंचाई जो होता है मूल बिंदु से हम ऊपर वस्तु को रखते हैं, प्रतिबिंब हमेशा नीचे या ऊपर बनेगा। लेकिन ये जो हमारा क्या होगा, वस्तु हमेशा ऊपर ही रहता है, इसलिए इसको प्लस लिखे हैं। तो चलते हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी निकालना है और प्रतिबिंब का आकार बनाना है। अर्थात फोकस दूरी f निकालना है, दर्पण की फोकस दूरी इतना सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखा गया है। तो जब वस्तु रखा गया है इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि वस्तु की दूरी दे दिया गया, हमको निकालना किसका है, फोकस दूरी निकालनी है। हम लोगों को निकालना है फोकस दूरी और साथ में आकार, अर्थात कि वस्तु जो है किस आकार का होगा, h' निकालना है। तो हम लोग चलते हैं अपनी फार्मूला की तरफ। बताए थे इसका फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। अब वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से जो वो चीज़ का वैल्यू f पूछा है तो f को छोड़ देंगे। आगे चलते हैं, v का मान यहाँ पे दिया हुआ है। v अगर दिया हुआ है अर्थात इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 और बटा में v कितना है, माइनस में 40 सेंटीमीटर, प्लस u के जगह पे u का वैल्यू पुट करेंगे कितना है, माइनस में 20 सेंटीमीटर। अगर ये माइनस दोनों का हम अगर हल करते हैं तो ये हल करने से पता चलेगा 20 और 40 का एलसीएम कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ प्लस था, ये माइनस को ऊपर भेजेंगे तो ये 40 में 40 से अगर भाग देना तो कितना आएगा 1, लेकिन क्या होगा माइनस, क्योंकि ये माइनस कहाँ चला गया, ऊपर। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 20 और ये 40 दोनों का 2 आया, 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अर्थात ये बतलाया कि ऊपर ये माइनस माइनस मतलब आंसर भी माइनस में आएगा। 2 1 3 हो गया, बटा में कितना हो जाएगा 40। अर्थात 1/f का वैल्यू जो आया हम लोग का निकल कर वह कितना आया, तो -3/40। अगर f का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो जब इसको पलटे मतलब नीचे वाला भाग ऊपर जाएगा तो इसको भी ऊपर वाला भाग जो होगा नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर आएगा। अगर 40 में 3 से भाग दे रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि 4 में 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ये 13 तिया 39, 3 में भाग देंगे 13 तिया 39 और 1 बचा तो 1 पर 0 10 मतलब 3 तिया 9 और 1 पर 0 10 अर्थात 3 3। इस तरह से जो होगा अनंत आएगा और माइनस लगा हुआ है तो माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस दिखा रहा है किस चीज़ के बारे में,
फोकस दूरी के बारे में, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। अर्थात ये भी क्लियर कर दिया, यहाँ से भी क्लियर हो गया कि दर्पण कैसा है, अवतल है। तो अवतल दर्पण की हमने यहाँ पे क्या निकाला, फोकस दूरी कितना यहाँ 13.33 सेंटीमीटर। हमने विश्वास किया कि आपको आ गया होगा, सीखने के लिए आप तत्पर हैं और आपको ये जो पॉइंट है वो समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, तो आगे का पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे। वीडियो को रोकिए और उसको फिर देखिए और फिर आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन पूछ रहा था, एक और इसमें था, ये ऊंचाई भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये ऊंचाई भी पूछ रहा है वस्तु के प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए। हमने यहाँ पे क्या निकाला था, अभी फोकस निकाला है, फोकस दूरी कितना है 13.33। लेकिन ये इसमें एक बात और कहा है, क्या निकालने के लिए, तो ये बोल रहे हैं हम लोगों को ऊंचाई निकालने के लिए, किसका, प्रतिबिंब का। तो हम मालूम किए हैं कि h' बराबर क्या होता है, -v/u। और बताए थे शुरू में कि यहाँ जो माइनस लगा हुआ है वो निकाल के लाया गया है कि क्या दूरी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके जो है जगह पे सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं लगाएंगे। अर्थात ये जो दूरी दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इस h की जगह कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और उस h डैश को क्या करना है, निकालना है। तो h डैश की जगह क्या हो जाएगा, हमारा h डैश ही होगा। अर्थात इसको हम छोड़ दे रहे हैं, h डैश को आगे लिख रहे हैं हम। तो आगे क्या कर रहे हैं, इसमें ये प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ, माइनस तो प्रश्न से है, माइनस प्रश्न से लगाएंगे। प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है, निकाल के कितना आया था, तो प्रतिबिंब की दूरी आया था निकाल के -40 बटा कितना, ये प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है, दर्पण से इतना मीटर में प्रतिबिंब बनता है। अर्थात 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। तो हमको क्या प्लस माइनस लेना है, नहीं। प्लस माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो आया हम लोग का वैल्यू निकाल के -v/u फार्मूला, वह दूरी को देखते हुए आया है। पहले से इसको हम बताए थे ना कि उसका माइनस लिए थे, प्लस लिए थे, और काट कूट के जो आया था हम लोग का, काटने के बाद ही तो ये फार्मूला निकाले हैं। पहले से अगर माइनस दे दिए तो सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, क्या, तो 40 सेंटीमीटर उसका प्रतिबिंब का जो दूरी है, और वस्तु का दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। अर्थात इसको अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 20 से काटेंगे तो 20 दूना 40 कटेगा। अर्थात h डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, एक दूसरे के साथ झगड़ा लड़ाई करवा दो और आंसर निकाल दो। अर्थात h डैश में अगर 1 से इधर कट के आया, 1 गुना करेंगे तो h डैश आएगा, और 2 में 2 से गुना होगा तो कितना आएगा, 4। लेकिन इसके आगे क्या चीज़ का साइन है, माइनस का। अर्थात ये बतला रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब जब बन रहा है तो क्या होगा, ये उल्टा जरूर होगा। अर्थात जिधर बसते उधर ही बन रहा है, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। और उल्टा कहने का मतलब कि ये क्या होगा, मूल बिंदु से नीचे बनेगा, मतलब नीचे का मान क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ से भी ये क्लियर हो गया कि ये निगेटिव है। तो आप लोगों को यहाँ एक क्वेश्चन दोनों क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या पॉइंट है इसमें। आगे ये क्वेश्चन हम लोगों का तीसरा नंबर, मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, दोनों अलग अलग टाइप का है। आप लोग भी इस पर आधारित जितना भी प्रश्न है वो सब बनाइए, वैल्यू दीजिए, देखिए कि कौन सा प्रतिबिंब है। ये बोल रहा है कि एक जो हम लोग का है दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। एक दर्पण है अवतल, अभी अवतल के बारे में हम बता रहे हैं कि एक दर्पण है अवतल, जिसका फोकस दूरी दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस क्या, माइनस लेंगे या प्लस, तो माइनस, याद रखिएगा क्योंकि माइनस होता है। बोल रहा है कि वस्तु की स्थिति का पता लगाना है, अर्थात वस्तु दूरी निकालना है, जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार, जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार का 2 गुना है। अर्थात ये आवर्धन बता रहा है कि प्रतिबिंब का आकार जो होगा, m का मान दे दिया है, कितना होगा, 2। अब तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन होगी, हम लोग बनाएंगे प्लस से लेकिन आंसर दिया होगा माइनस, अगर हम लोग बनाएंगे माइनस से तो आंसर दिया होगा प्लस, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक है या काल्पनिक। क्योंकि प्रतिबिंब जो बनता है अवतल दर्पण में, वह वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। अगर आपको मालूम है कि वास्तविक कब बनता है, तो याद रखिए वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण से जस्ट लेफ्ट की तरफ बनता है, और प्रतिबिंब काल्पनिक कब बनता है, जब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में, तो उसका जस्ट पीछे बनेगा, काल्पनिक बनता है। तो ये यहाँ पे ये नहीं कहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या होगा, काल्पनिक होगा या वास्तविक। इसलिए आवर्धन जो होगा या तो प्लस भी प्रतिबिंब बना सकता है, वास्तविक और काल्पनिक बनाएगा तो प्लस होगा, वास्तविक बनाएगा तो माइनस, इसलिए प्लस माइनस दोनों लेके हम लोग बना सकते हैं।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू हमको मालूम नहीं है, बोल रहा है क्या चीज़ निकालने के लिए, तो वस्तु की स्थिति पता करने के लिए हमने पढ़ा है। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमने पढ़ा है कि m जो होता है वो इक्वल होता है माइनस v बाई यू का, अर्थात m के जगह पर एक जो वैल्यू होगा पहले हम क्या लिखेंगे 2 लेंगे और दूसरी बार क्या लेके बनाएंगे -2। तो यहाँ अगर m की वैल्यू हम 2 लेके बना रहे हैं तो माइनस v बाई यू हो जाएगा, अर्थात ये लिख सकते हैं माइनस v बराबर क्या 2u, 2 में u से गुना करेंगे तो 2u और माइनस v है, अर्थात v को अगर इधर छोड़ देते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इस चीज़ को अब यहाँ पे पुट कर देंगे। हमको फार्मूला मालूम है कि 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। तो जब हम लोगों को मालूम है कि ये फार्मूला इस तरह का होता है तो क्यों हम आगे बढ़ें, यहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रक्रिया को। क्या है 1/f हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, जो कि दिया हुआ है कितना, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और फोकस अवतल का क्या होता है माइनस होता है। तो इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट कितना करेंगे तो माइनस में कितना 20 सेंटीमीटर, अब इक्वल देंगे 1 क्या होगा v, और v के जगह हमको निकालना है वस्तु दूरी, इसलिए प्रतिबिंब दूरी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से निकाल के लाए हैं -2u, कितना लिखेंगे -2u और प्लस में क्या हो जाएगा 1/u। क्या यहाँ u के आगे माइनस लगाना है, नहीं, याद रखिए कि जब कभी न्यूमरल वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब इसके आगे प्लस माइनस लगा सकते हैं, लेकिन अगर सीधे u दिया हुआ हो, सीधे इसको वैल्यू दिया हो तो वहाँ पे हम लोग पुटे नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे यही रहता कि u के जगह 20 सेंटीमीटर तब यहाँ पे माइनस लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमको u निकालना है -1/20 हुआ और इक्वल 2u और u दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है हम लोग का 2u आता है। अगर ये हमारा 2u आता है तो आगे का जो पॉइंट हम लोग का होगा, जैसे 2u में 2u से भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा और नीचे जो भाग था माइनस वो ऊपर जाएगा तो -1 होगा, प्लस ये जो हमारे u था उसको 2u में भाग देंगे, अर्थात 2u में अगर u से भाग दे रहे हैं तो u से u कैंसिल हो, बच जाएगा 2 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अगर ये 2 प्लस में है माइनस में है तो आंसर आएगा किसमें, प्लस में आ जाएगा 1 कितना 2u, अर्थात -1/20 इज इक्वल टू 1/2u। तो ये बतलाएगा यहाँ से कि अगर इसको इससे गुना कर दें और इससे इसको तो -2u बराबर क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी ये 20। -2u बराबर यहाँ से 2u को क्या कर रहे हैं हम, तो 2u को अगर 1 से गुना कर रहे हैं तो -2u और 20 को 1 से गुना कर रहे हैं तो 20, अर्थात -2u बराबर 20 होगा तो u बराबर क्या आ जाएगा, तो -20/2 अर्थात -10 सेंटीमीटर। अर्थात ये वस्तु बता रहा है वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होता है और यहाँ भी ये क्या आ गया निगेटिव, मतलब हमने जो बनाया वो राइट है और कितना होगा तो ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। एक क्वेश्चन का जवाब हमने पाया और बताया कि अवतल दर्पण में हम बता रहे हैं यहाँ पे कि दोनों प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, दोनों प्लस और माइनस दोनों। जब कभी भी वास्तविक की बात कहे तो हमेशा माइनस लीजिएगा, अगर काल्पनिक की बात कहे तो प्लस लीजिएगा, लेकिन यहाँ वास्तविक और काल्पनिक का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे प्रतिबिंब को दोनों लेके बनाएंगे। तो अभी मैंने ये बनाया, दूसरा पॉइंट हम माइनस कितना लेंगे 2, अभी हमने बनाया था जिसमें हम इस चीज़ को 12 में डिप्ली किया प्लस लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये प्लस है। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे जिसमें क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये फोकस जो दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं v का वैल्यू जो है माइनस में 2u ले रहे हैं। m बराबर क्या दिया हुआ था, m बराबर दिया हुआ था +-2, तो हमने क्या किया था वहाँ पर प्लस लिया था, यहाँ क्या लेंगे माइनस लेंगे और माइनस में दिखेंगे v/u, ये माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या तो 2u, अर्थात v बराबर क्या होगा 2u और v बराबर 2u का प्रतिबिंब लेकर बनाएंगे। उस समय हम बनाए थे क्या लेकर v बराबर -2u, अब बनाएंगे v बराबर क्या लेकर प्लस में 2u। तो देखते हैं 1/, में क्या लिखते हैं हम 1/, में लिख रहे हैं फोकस और फोकस दूरी कितना दिया हुआ है तो 20 सेंटीमीटर इक्वल 1/v, v के जगह पे कितना रखें तो 2u रखेंगे, इक्वल में लिखेंगे प्लस का साइन है तो प्लस 1 कितना u, क्योंकि फोकस हम लोग जानते हैं कि इसका परिभाषा होता है, फार्मूला जो होता है हम लोग का कि 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u, वही चीज़ को हम वहाँ पे लिखें। 2u और u का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें आया था कितना 2u, अगर 2u में 2u से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 1 प्लस 2u में अगर भाग दे रहा है u से तो u से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर बचेगा अर्थात ये 2 आएगा।
तो 1/-20 बराबर हमारा आ रहा है 2 और 1 कितना 3/2u। अब इस चीज़ को क्या करेंगे हम, इस चीज़ को आगे हम बता रहे हैं, इसमें मल्टीपल कर दीजिए, एक दूसरे के साथ झगड़ा लड़ाई करवा दीजिए। अर्थात 2u में 1 से होगा तो क्या आ जाएगा 2u और 20 ये आ जाएगा हमारा कितना, तो 3 में 20 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस में 60 आ जाएगा। 20 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। अब इसको क्रॉस करते हैं, काटते हैं, तो 2 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा -30। अर्थात यहाँ भी वस्तु दूरी आ रहा है कितना, माइनस में आ रहा है 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु दूरी बताए हैं कि वो निगेटिव अर्थात आ रहा है, हमेशा निगेटिव ही होता है, वो अवतल रहे या उत्तल रहे, हमेशा उसका क्या आएगा निगेटिव। मतलब हमने जो यहाँ पे बनाया वो करेक्ट है। शुरू वाला में हमने बताया था कि उसका कैसे आया था पॉइंट 10 आया, इसमें कितना आया 30 आया। अर्थात एक वस्तु जो होगा अगर धनात्मक बना रहा है, अगर प्लस ले रहे हैं यहाँ पे उसका आवर्धन आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वह कितना आएगा 30 आएगा। अगर वो बनाता है वास्तविक प्रतिबिंब तो कितना आएगा 10 आएगा। पीछे हमने बनाया था उसमें। आगे की तरफ देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है इसमें, नहीं है, बस इतना ही था। तो इस जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इस क्वेश्चन को क्या कीजिए आप लगातार जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको बुक में मिले, पिछले वर्ष जो पूछा हुआ क्वेश्चन उसको बनाइए। हम एक वीडियो लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन होगा, जिसमें पूरा का पूरा डिटेल्स होगा। अगर आप समझना चाहते हैं कि मैंने कैसे बनाया तो वीडियो पे जाइए फिर से और वहाँ पे समझिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जिसमें और विस्तार से वर्णन करेंगे और पढ़ेंगे उसके बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए मेरे साथ इसके लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए और साथ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।